हसनपुर विधानसभा से पूर्व राजद विधायक ने क्षेत्र में हो समस्या को लेकर किया बड़ा ऐलान। खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है, जहां समस्तीपुर जिला अंतर्गत 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम से उनके परिवार तथा जीवन की एक अजीब ही कहानी रही। आज के दौर में अगर कोई भी लोग एक बार विधायक बन जाए तो एक पोस्ट बैठकर खाना खा सकती है, लेकिन पुष्पम की एक अलग ही कहानी। आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनावी तैयारी को लेकर खास बातचीत। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं महुआ टीवी न्यूज़ चैनल। अभी हम समस्तीपुर ज़िले के हसनपुर विधानसभा में हैं और कहीं न कहीं जो है अब विधानसभा की तैयारी जो है क्षेत्र में जो है जनता अपनी अपनी विधायकी को या फिर जो विधायक हैं उनके कामकाज को लेकर के कहीं न कहीं लोग जो है अब क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव मोड में दिखते हैं। उसी कड़ी में जो है हम हसनपुर विधानसभा में दौरा किए और अभी हम जो है पूर्व विधायक आरजेडी से सुनील कुमार पुष्पम जी हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो अभी जो ये क्षेत्र है आरजेडी सुप्रीमो लालू जी के सुपुत्र के यहाँ पर के अभी विधायक हैं वर्तमान में, और विधायकी कहीं न कहीं जो है किन्हीं और को सुपुर्द किए हुए हैं। लेकिन जो है यहाँ के स्थानीय कुछ जो जनता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी कुछ न कुछ कहीं न कहीं समस्या बीच में आती जाती रहती है। उनको लेकर के जो है हम आइए पुष्पम जी से बातचीत करते हैं, जो आखिर कहीं न कहीं क्षेत्र में जो आरजेडी कार्यकर्ता को लेकर के जो है या क्षेत्र में जनता की जो मांग होती है कामकाज को लेकर के, क्योंकि अभी 5 साल का कार्यकाल जो है तेज प्रताप जी के हाथों में रहा है, उनको जो है किस ढंग से देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका महुआ न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आपकी जो यहाँ पर, क्योंकि आप काफ़ी आरजेडी के पुराने बहुत काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं आरजेडी के, और अभी वर्तमान में हैं भी, तो अपने कार्यकाल को सर किस ढंग से देखते हैं। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा कार्यकाल का सवाल है तो 1995 में मैं पहली बार विधायक बना था, 1995 से 2000 तक, और 2000 टिकट कटने के कारण फिर मैं चुनाव नहीं लड़ा। 2005 में फिर पार्टी का आदेश हुआ, हम चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी, और 9 महीना के कार्यकाल के बाद फिर दोबारा चुनाव 2005 में हुआ था, उसमें भी चुनाव जीते थे, और 11 साल मैं रहा विधायक। और मेरे कार्यकाल में जब तक मैं विधायक हसनपुर विधानसभा का रहा, यहाँ का एक एक वर्कर अपने आप को सुनील कुमार पुष्पम समझता था, और जो भी गरीब गुरबा किसान मजदूर हर एक पंचायत के किसी काम से 24 घंटा उनके लिए दरबार खुला रहता था। और जब तक मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि किया तब तक पब्लिक हमारे काम से भी खुश थे, प्रशासन से भी खुश थे, और विकास 11 साल में जो हमने किया, सुदूर देहात में जहाँ कहीं रोड नहीं था, कहाँ पुल नहीं था, पुलिया नहीं थी, बहुत सैकड़ों गांव को जोड़ने का काम हमने किया था। हाँ, कहीं न कहीं हम पहले भी आते, 10 साल पहले आते थे तो समस्तीपुर से हसनपुर की दूरी को तय करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा लग जाता था। पुल पुलिया बनाने का हमने काम किया था, और पूरे विधानसभा में जो पिछड़ा हुआ इलाका था, बाढ़ इलाका था, जहाँ लोग हसनपुर स्टेशन उतरने के बाद रात में उन लोगों को शरण लेना पड़ता था स्टेशन पर, हमने उस सुदूर देहात एरिया में भी रोड पुल पुलिया बनाने का काम किया था। और वर्कर अपने आप को, जब तक मेरी विधायकी रही, अपने आप को सुनील कुमार पुष्पम समझता था।
एक चीज़ जो क्षेत्र में कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा होता है सर, क्योंकि आपके बारे में हम कहीं न कहीं विपक्ष से भी जो है कुछ जो आपके विरोधी दल के जो है, या बीजेपी कहिए या जदयू कहिए या जितने भी दल विरोधी दल हैं, उनसे भी हमने कुछ बातचीत किया तो उनको कहीं न कहीं काफ़ी आपका नाम जो है सम्मानपूर्वक लिया जाता है। एक देखा जाता है कहीं न कहीं अगर हमारे आरजेडी के हैं तो उनको कहीं न कहीं दूसरे निगाहों से देखा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो नाम है वो कहीं बहुत सम्मानपूर्वक लिया जाता है विरोधी के द्वारा भी सर। मेरा एक सिद्धांत शुरू से रहा, चाहे वो किसी दल के लोग हो, वोट कहीं दे दियो। कभी कभी मैं देखता था विधायकगिरी में, जब भी निकलते थे घूमने के लिए तो जो वोट नहीं देते थे वो मुंह छुपा के भागते भी थे, लेकिन उसको खदेड़ के हम पकड़ के कहते थे भाई चुनाव जगह पर है। हम लोग इसी समाज में पैदा लिए हैं, इसी समाज में रहे हैं। विधायकगिरी तो आज है कल है, आज है कल है, नहीं रहेगा, लेकिन हमको आपको तो इसी समाज में रहना है। इसलिए हमने अपने जीवन काल में पूरे विधानसभा में किसी को विरोधी समझा ही नहीं आज तक, और ना किसी को कभी हरास करने का काम किया, ना किसी से कभी व्यक्तिगत और निजी संबंध रहा। संबंध हम बनाए रहे, चाहे किसी दल के लोग हो, संबंध मेरा बहुत अच्छा रहा। अच्छा, चौक चौराहा पर जो कभी हमने जो एक दो जगह रुके भी सर, उनसे सवाल भी किए जो कहीं न कहीं यहाँ पर का जो स्थानीय जो है राजनीतिक दल में किनको आप सबसे अच्छा मान रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं सर आपका नाम आ रहा है। तो आपको अगर इस बार का क्या राजनीति का क्या अगर मान लें, क्योंकि जनता आपकी मांग कर रही है, तो उसमें आपका क्या कहना है सर? अभी तो मैं साल भर से फिर क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम मेरा दौरा चालू है, और जिस गांव में भी मैं जाता हूं, जिस टोला मोहल्ला में जाता हूं, एक ही आवाज़ सुनता हूं कि इस बार हमको पुष्पम चाहिए। दल से ऊपर उठकर सब लोग, सारे जात के लोग, सारे धर्म के लोग अभी पूरे हसनपुर विधानसभा में एकजुट है, और सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रहा है कि हमको पुष्पम चाहिए। क्यों कहीं न कहीं पुराने जो है, अच्छा आपके जिस तरह की आपके परिवार में भी आरजेडी के पुराने राजनीतिक दल से कहीं न कहीं आए हैं उसमें? मेरे परिवार में 67 से राजनीतिक विधायकी कालचल परिवार में, और जो काम करने का तरीका उनका था, और बचपन से हमने देखा कि उनका क्या तरीका है। परिवार में हमारे चाचा जी विधायकगिरी मंत्री भी रहे, डिप्टी स्पीकर भी रहे। जो कार्यक्रम था गरीब गुरबा के प्रति, किसान के प्रति, और शुरू से मेरा, मैं बचपन से देखता था, शुरू से मेरा वही सिद्धांत रहा, और उसी रास्ते पर जो सामाजिक समीकरण है, धर्मनिरपेक्षता की जो अच्छी सद्भाव समाज में बनाए रखने की बात, मैं उसी को लेकर आज तक चलता आ रहा हूँ। तो क्या राजनीति के फिर से कदम आपके आ रहे हैं क्या? इस बार पार्टी का आदेश है, और पार्टी निर्भीक होकर के चुनाव प्रचार में हम लगे हुए हैं, और पार्टी का आदेश भी है और जनता का समर्थन भी है। एक एक बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, जिस गांव में जाता हूं, सबके मुंह से सुनता हूं कि हमको पुष्पम चाहिए। क्यों कहीं न कहीं पुराने कार्यकाल जो क्षेत्र में रहे हैं वो कहीं न कहीं एक विधायक बन के नहीं, मंत्री बन के नहीं, एक बेटा बन के कहीं न कहीं सेवा किया गया, उसी को लेकर कहीं न कहीं ये पूरा मांग चल रहा है। हसनपुर का एक एक नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, किसान, मेरा रिश्ता संबंध रहा है भाईचारा का, बाप बेटा का। छोटा बच्चा हो या बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सबसे मेरा रिश्ता रहा है, और सबको लगता है कि मेरे घर के आदमी। अच्छा, एक चीज़ सर, निजी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं काफ़ी पुराने राजनीतिक क्षेत्र आपका रहा है, कार्यकाल भी रहा है कहीं परिवार का, और कहीं न कहीं आपको देखा जा रहा है कि काफ़ी बहुत एकदम सिंपल ज़िंदगी जीते हैं सर। इसका सर, क्योंकि एक बार अगर कोई विधायक बन जाते हैं सर, तो उनकी कहीं न कहीं 5-6 पुश्ते जो है एकदम मस्त हो गए खाना पीना का। लेकिन आज भी हमने देखा है जो कि कहीं न कहीं पूरा आपका घर से लेकर के क्षेत्र में भी एकदम बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी जीते हैं सर। इसका कारण आप तो देख ही रहे हैं कि मेरा जीवन ही सब सिंपल है, और शुरू से मेरा लाइफ स्टाइल जीने का एक साधारण व्यक्ति की तरह, कहीं चौक चौराहे पर बैठ जाना, किसी चाय पान दुकान पर बैठ जाना, 10 आदमी जनता बैठे हुए हैं, वहाँ मेरी गाड़ी रुक जाती है। लोग भैंस चरा रहे हैं, अगर वहाँ से आवाज़ आती है तो मेरी गाड़ी रुक जाती है। संपत्ति का अर्जन नहीं दिख रहा है सर कहीं न कहीं। जो बाप दादा का संपत्ति है, 2-4 बीघा खेत है, वही हम लोग जोत करके जीवन यापन हो रहा है। और संपत्ति के नाम पर आज तक हमने जीवन में कभी किसी से, और पूरे बिहार में हर एक दल में एक चर्चा है, और मिसाल के तौर पर मैं हूँ जो
एक साधारण लाइफ जीने का काम मेरा शुरू से रहा है। कहीं तो देख सकते हैं, खास पुष्पम जी का कहना था। और आप देख सकते हैं, आप जानकारी भी ले सकते हैं कहीं से जो कहीं न कहीं अगर कोई भी जो लोग हैं अगर एक बार विधायक बनते हैं तो कहावत से छोड़िए, कहीं देखा जाता है जब पुश्तैनी एक पीढ़ी जो है कम से कम मस्त मौला से खाना पीना, खाना रहना, गाड़ी घोड़ा सब चीज़ रहता है। लेकिन कहीं न कहीं आप एकदम बिल्कुल सिंपल सी व्यवस्था, सिंपल सा ज़िंदगी, सिंपल सा परिवार, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है जो कि कहीं न कहीं इन्होंने दौलत जो कमाई है वो क्षेत्र कहता है। क्योंकि विरोधी से लेकर के जो है क्षेत्र के बच्चे से लेकर के जवान तक का एक ही कहना है जो पुष्पम जी का कहीं न कहीं कार्यकाल अच्छा रहा है, अब हमें कहीं न कहीं पुष्पम जी ही चाहिए। आगे देखने वाली बात हो जाती है जो कहीं न कहीं जो दल है क्या आगे करती है हसनपुर विधानसभा के लिए। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट।